सी पेज नंबर 44, लेसन 13, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ज़माने हाल मुकम्मल जारी। ज़माने हाल मुकम्मल जारी, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूअस जारी, इस्तिमरारी जिसको बोलते हैं, ज़माने हाल मुकम्मल जारी। तो समझ लिए कि यहाँ पर नाम जो पीछे आपने पढ़ा है, कंटिन्यूअस भी पढ़ा और परफेक्ट भी पढ़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ लिया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ चीजें कंटिन्यूअस की तरह है और कुछ चीजें परफेक्ट की तरह है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिर्फ हल्का सा फर्क है इसमें, वरना तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं। थोड़ी सी मिलती जुलती चीज प्रेजेंट परफेक्ट से है और कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से है, वो आप खुद समझ लेंगे अभी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जमाना हाल मुकम्मल जारी। इसकी अलामत क्या है? ता आ रहा हूं, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। वहां था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा हूं, कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और यहाँ पर है ता आ रहा हूं, खाता आ रहा हूं, पढ़ता आ रहा हूं, सोता आ रहा हूं, वो सब पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वो सो रही है, और यहाँ पर है वो सोती आ रही है, वो जाती आ रही है, वो पढ़ाई करता आ रहा है, मैं पढ़ाई करता आ रहा हूं। तो ये फर्क है, ये तकरीबन उसी की तरह है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है इस्तेमाल में, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसमें जमाने को बताते हैं, वक्त को बताते हैं कि सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ, शाम से पढ़ता आ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर वक्त बताते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी अलामत हो गई ता आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये अलामत हो गई। जैसे मैं सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ता आ रहा हूँ, वो कल से पढ़ती आ रही है, वो 5 दिन से पढ़ाती आ रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो खेल रहा है, और यह सुबह से खेलता आ रहा है, कल से खेलता आ रहा है, 5 घंटे से पढ़ाई करता आ रहा है। ये फर्क है दोनों में। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बनाने का तरीका क्या है वो देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता था वर्ब में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता था, तो यहाँ पर भी आईएनजी लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था? हैव और हैज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज लगता था, तो यहाँ पर भी हैव और हैज लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव और हैज लगेगा। और वर्ब की तीसरी शक्ल में, बल्कि आईएनजी की शक्ल, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला वर्ब की शक्ल इस्तेमाल करेंगे। इसमें हल्का से एक चीज का इजाफा करना है, वो है बीन। बीन का इजाफा करना है। मैंने बताया था आपको कि कुछ चीजें प्रेजेंट परफेक्ट की तरह और कुछ चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज लगेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आईएनजी वाला वर्ब लगेगा। लेकिन हल्का सा इजाफा करेंगे क्या? बीन का, बीन का इजाफा करेंगे। तो देखिए आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ हैव लगेगा, और हैव के साथ बीन का इजाफा करेंगे, बीन का इजाफा करेंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप चूंकि वक्त बताना है, आपको वक्त बताना है, तो सिंस या फिर फोर, सिंस या फिर फोर लगाएंगे। जैसे सुबह से पढ़ता रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ता रहा हूँ, तो सिंस और फोर लगाएंगे। तो कब सिंस लगाना है और कब फोर लगाना है वो अभी बताऊंगा। तो पहले देखिए, आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फोर लगाएंगे।
इसी तरह आप ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा, और वर्ब की पहली शक्ल आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, वेट, इंतजार करना, वेट का माना है इंतजार करना। तो यहाँ पर देखिए, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, वेट के साथ जो है ना सिला लगता है, वेट के साथ सिला लगता है फॉर। तो यहाँ पर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता आ रहा हूं। कब से? सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस लग रहा है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। और अगर फॉर लगाना तो देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। वी देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। You have been waiting for me, you have been waiting for me for 5 hours। तुम मेरा इंतजार करते आ रहे हो 5 घंटे से। उसके बाद आप प्लूरल ले लीजिए, हामिद एंड खालिद। वर्ब ले लीजिए आप रिस्पेक्ट, हामिद एंड खालिद हैव बीन रेस्पेक्टिंग मी। यहाँ पर फॉर नहीं आएगा, बगैर सिला का इस्तेमाल होता है। हामिद एंड खालिद have been respecting me for 2 years, 2 साल से मेरा एहतराम करते आ रहे हैं। हामिद और खालिद 2 साल से मेरा एहतराम करते आ रहे हैं। उसके बाद नीचे वाला देखिए, he, she, he has been respecting me for 1 year, वो मेरा 1 साल से एहतराम करता आ रहा है। she has been respecting you for 1 month, वो तुम्हारा 1 महीने से एहतराम करती आ रही है। फातिमा has been respecting me since morning, फातिमा मेरा एहतराम करती आ रही है सुबह से। तो ये हो गया, इस्तेमाल कैसे करना है वो समझ में आ गया। अब देखिए, सिंस और फॉर, कहाँ पर सिंस लगाएंगे और कहाँ पर फॉर लगाएंगे, इसको समझ लीजिए। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, यानी नुक्ते आगाज को बताने के लिए। सुबह से, शाम से, 5 बजे से, 2 बजे से। तो नुक्ता आगाज जहां से शुरू किया वहां से बताने के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फॉर ड्यूरेशन को बताने के लिए, ड्यूरेशन, दौरानिया, ड्यूरेशन यानी दौरानिया, दौरानिया को बताने के लिए कि 2 घंटे से, ये ड्यूरेशन हो गया 2 घंटा से। 2 घंटा और 2 बजे दोनों में फर्क है। 2 बजे से यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया कि 2 बजे से, लेकिन 2 घंटा में मेरा 2 घंटा इंतजार करता आ रहा है, 2 घंटे से इंतजार करता आ रहा है। तो ये हो गया ड्यूरेशन। 5 दिन से, 5 साल से, 10 साल से, ये सब क्या ड्यूरेशन है। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, नुक्ता आगाज नहीं है, बल्कि ये पूरा अहाता कर रहे हैं, इस्तिआब कर रहे हैं, ड्यूरेशन पूरा बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको फॉर लाना होगा। 5 घंटे से, 2 दिन से, 5 दिन से, 5 साल से, इसके लिए आप फॉर लाएंगे। अगर बताना हो सुबह से, शाम से, 5 बजे से, तो उसके लिए आप सिंस लाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम को जहां पर बताना हो वहां पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर ड्यूरेशन बताना हो वहां पर फॉर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार करता आ रहा हूँ। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार करता आ रहा हूँ। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days, वो तुम्हारा इंतजार करती आ रही है 3 दिनों से। समझ में आ गया ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जी समझ में आ गई हजरत। हाँ, चलिए
अब देखिए यहाँ पर जो है ना हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और बीन, हैव बीन, हैज बीन, तो एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, हैव बीन और हैज बीन। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो और फिर नोट का इस्तेमाल करना हो, मनफी बनाना हो, तो कहाँ पे लगाएंगे? दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो पहला क्या आता है? हैव और हैज आता है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। जैसे आई हैव नॉट बीन रेस्पेक्टिंग यू, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, he has not been, he has not been respecting you, वो तुम्हारा एहतराम नहीं करती आ रही है। तो याद रखिएगा कि नोट को कहां पर इस्तेमाल करना है? जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ रहे हैं, हैव और बीन दो एक साथ आ रहे हैं, तो दो के बीच में यानी पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको नोट का इजाफा करना है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो। अब अगर उसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देंगे। जैसे हैव आई बीन, हैव आई बीन रेस्पेक्टिंग यू, हैव वी बीन रेस्पेक्टिंग यू, हैव वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, हैव वी बीन रेस्पेक्टिंग यू फॉर 5 months। ठीक है, तो हैव को या हैज को शुरू में ला देंगे। हैज शी बीन रेस्पेक्टिंग यू फॉर 3 months, क्या वो तुम्हारा 3 महीनों से एहतराम करती आ रही है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब हो एक साथ तो उसके नेगेटिव बनाने के लिए नोट का इजाफा करेंगे पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। और अगर सवालिया बनाना यानी इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला देंगे। जैसे have I been respecting you, have I not been respecting you। अगर WH फैमिली लाना है तो इसी इंट्रोगेटिव पर WH फैमिली का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर Y को ला रहे हैं, why have I been, why have I been respecting you, why have I not been respecting you। अब देख लीजिए एक मरतबा पूरी गर्दान। I have been respecting you since morning, I have not been respecting you since morning, have I been respecting you since morning, have I not been respecting you since morning, why have I been respecting you since morning, why have I not been respecting you since morning। B से बनाते हैं, speak लेते हैं और for लेते हैं। We have been speaking English language for 3 years, हम 3 सालों से इंग्लिश जबान बोलते आ रहे हैं। We have not been speaking English language for 3 years, हम 3 सालों से इंग्लिश जबान नहीं बोलते आ रहे हैं। Have we been speaking English language for 3 years, क्या हम 3 सालों से इंग्लिश जबान बोलते आ रहे हैं? Have we not been speaking English language for 3 years, क्या हम 3 सालों से इंग्लिश जबान नहीं बोलते आ रहे हैं? Why have been speaking English language for 3 years, हम 3 सालों से इंग्लिश जबान क्यों बोलते आ रहे हैं? Why have we not been speaking English language for 3 years, हम 3 सालों से इंग्लिश जबान क्यों नहीं बोलते आ रहे हैं?